जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान। आज 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग जारी। पाकिस्तानी सीमा से सटे हैं 6 जिले। जम्मू कश्मीर के पट्टन उत्तरी में मतदान के लिए लगी कतार। पोलिंग बूथ की तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर पीएम मोदी का पोस्ट। पीएम मोदी ने की लोगों से मतदान करने की अपील। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए घरों से निकले लोग। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया पोस्ट। कहा, जम्मू कश्मीर में मजबूत सरकार की जरूरत, विकास के लिए मतदान जरूर करेगी। मायावती ने जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के मतदान को लेकर की वोटरों से अपील। कहा, सत्ता में आम जनों की भागीदारी के लिए वोटिंग जरूरी है। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे चरण का चुनाव। गुलाम नबी आजाद ने किया मतदान। कहा, आज जरूर डालना चाहिए वोट। वोट देना चाहिए, वो उनकी मर्जी है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वो वोट डालें, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन वोट का इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। शहजाद पुनेवाला का कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया पर हमला। कहा, सिद्धरमैया को इस्तीफा देना चाहिए। मोशन पत्र जांच से नहीं बचा पाएगा। जब हाईकोर्ट का आदेश आया, स्पेशल कोर्ट का आदेश आया, एफआईआर दर्ज हो गई, अक्यूज नंबर 1, अक्यूज नंबर 2 बन गए, ईडी का केस शुरू हो गया। इस्तीफा देने की बारी है, रेजिग्नेशन लेटर देना है। ये लेटर से कुछ नहीं होगा, ये तो एडमिशन ऑफ गिल्ट हो चुका है। यूपी के बागपत में रफ्तार का कहर। सवार ने युवक को रौंद दिया। सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक तस्वीर। नैनीताल में लालकुआं और हल्दू चौट के बीच सड़क पर आया हाथियों का झुंड। हाथियों को देखकर मची अफरा तफरी, तो रामनगर में हाथी को देखकर भागने लगे लोग। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ब्रिज पर खराब हुई ट्रेन। जान जोखिम में डालकर लोको पायलट ने ठीक की समस्या। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवदूत बनी नोएडा पुलिस। 28वीं मंजिल से कूदने जा रहे युवक को पुलिसकर्मी ने बचाया। वीडियो वायरल। यूपी के गाजीपुर में 2 युवकों ने खड़ी कार में आग लगा दी। आग लगाने का सीसीटीवी सामने आया है। 17 दिन पुरानी बताई जा रही है घटना। मथुरा के बरसाना में करंट लगने से युवक की झुलसकर मौत हो गई। मृतक का साथी गंभीर रूप से झुलसा है। दर्दनाक मौत सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के मैनपुरी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। एक युवक मंदिर के अंदर गंदी हरकत करता कैद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मॉडल शॉप पर ओवर रेटिंग पर एक्शन। शिकायत मिलने पर मॉडल शॉप सील की गई है। डीएम के आदेश पर हुआ बुलडोजर कार्रवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में चोरी के शक में महिला की पिटाई। तमाशबीन बनी रही पुलिस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बहराइच में घर में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। गांव वालों ने ली राहत की सांस। यूपी के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी ऑफिस में घुसा सांप। काफी देर तक समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष की कुर्सी के पास बैठा रहा सांप। वन विभाग की टीम ने सांप का किया रेस्क्यू। राजस्थान के अजमेर में कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में नागलोई रोड रेज मामले में एक दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संदीप की रोड रेज में हुई थी मौत। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। बुलंदशहर पुलिस की 3 शातिर बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। भाग रहे 2 बदमाशों को दबोचा। दिल्ली के उत्तम नगर में बदमाशों ने की फायरिंग। बीजेपी सिख नेता रमनजोत सिंह की गाड़ी पर फायरिंग की। गैंगस्टर गोगी मान के नाम से धमकी की पर्ची फेंककर बदमाश फरार। शाहजहांपुर में गैर समुदाय के युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ किया दुष्कर्म। तमंचे की नोक पर रेप की वारदात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू के किश्तवाड़ में भीषण सड़क हादसा। खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक सवार ने 2 होमगार्ड को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्र अतुल को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। कोर्ट के आदेश के बाद आईआईटी में होगा एडमिशन। फीस में देरी के कारण नहीं हुआ था छात्र का एडमिशन।
तो आतंक के विरुद्ध इजराइल का सबसे बड़ा युद्ध, जिसके चलते बड़ी खबर दरअसल ये आ रही कि लेबनान के तमाम हिस्सों में घुस गई है आईडीएफ की सेना और जिसके बाद टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन की यहां पे शुरुआत कर दी गई है। ये पहली बार है 2006 के बाद जब यहां पे आईडीएफ जो है लेबनान के अलग अलग हिस्सों में घुस करके टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन को यहां पे अंजाम दे रही है। और कल रात के बाद से दरअसल खबर निकल के सामने आ रही है जहां पे दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों में आईडीएफ ने यहां पे घुस करके टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये वो इलाके हैं जहां पे हिजबुल्लाह के आतंकियों के ठिकाने हैं और यही वजह है कि यहां पे टारगेट करके जिस तरीके से जो इनपुट्स मिले थे खुफिया विभाग की ओर से, उस इनपुट्स के आधार पे अब यहां पे आईडीएफ की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, पहले पेजर अटैक किया गया, इसके बाद एयर स्ट्राइक और अब बारी है ग्राउंड ऑपरेशन की, जहां पर लेबनान के दक्षिणी हिस्से में घर में घुस करके अब यहां पे लेबनान के भीतर घुस करके आईडीएफ की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। 2006 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब आईडीएफ दक्षिणी लेबनान के भीतर घुस करके यहां पे टारगेट को अपने सेट कर रही है और टारगेट को सेट करने के साथ ग्राउंड ऑपरेशन को तेज कर रही है। बाकायदे इसको यहां पर नाम भी दिया गया है, एरोज नाम दिया गया यहाँ पे इस ऑपरेशन को पूरे के पूरे। और इसके बाद अब यहाँ पे देखिए ग्राउंड ऑपरेशन जो है आईडीएफ की ओर से वो यहाँ पर तेज कर दिया गया है। आपको याद होगा किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पे आईडीएफ की ओर से हमला किया गया, पहले पेजर के जरिए अटैक किए गए, इसके बाद एयर स्ट्राइक की गई और जिस तरीके से बेरूत में एयर स्ट्राइक की गई उस एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह मारा गया। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब यहाँ पे बारी थी ग्राउंड ऑपरेशन की, लिहाजा लेबनान के दक्षिणी हिस्से में घुस करके अब आईडीएफ की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया। यानी कि जो युद्ध है वो ज्यादा विकराल रूप लेता दिखाई दे रहा है, रौद्र रूप लेता दिखाई दे रहा है, जहां पे अब यहां पर जिस तरीके से शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो यहां पर जो अटैक किया गया, अब यहां पे बारी है ग्राउंड ऑपरेशन के, लिहाजा लेबनान पे दाखिल हो चुकी है इजराइल की सेना और दाखिल होने के साथ यहां पर अब आईडीएफ की ओर से ताबड़तोड़ ग्राउंड ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। और जो आसपास के बॉर्डर वाले इलाके हैं जहां पर गांव में छिप करके जो हिजबुल्लाह के आतंकी थे, जो उनके लड़ाके थे, जो ऑपरेट कर रहे थे, अब ग्राउंड ऑपरेशन के तहत उनके इलाकों को, उनके टारगेटेड जो इमारतें हैं, जो सुरंग है, उनको टारगेट करने के साथ यहाँ पे उन्हें ढेर करने का प्रयास किया जा रहा है आईडीएफ की ओर से। तो इजराइल की ओर से जो युद्ध है वो और तेज कर दिया गया है, भीषण कर दिया गया है और अगले लेवल तक जाकर के पहुंच गया है ये, जहां पे ग्राउंड ऑपरेशन की अब शुरुआत हो चली है। और देखिए आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन अब शुरू हो गया है। आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, देखिए लेबनान में दाखिल हुई है इजराइल की सेना। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बात की जानकारी दी है कि इजरायली सेना ग्राउंड पर दाखिल हो चुकी है, लेबनान में दाखिल हो चुकी है। लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन इसको नाम दिया गया है। वहीं दक्षिणी लेबनान की सीमा से लगे गांवों में एंट्री करिए। तो ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले गैजेट्स और उसके बाद एयर स्ट्राइक, अब ग्राउंड से ऑपरेशन की तैयारी इजराइल की तरफ से कर ली गई है। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर अटैक की तैयारी है। पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने की कसम नेतन्याहू खा चुके हैं और उसी ओर अग्रसर हैं। लेबनान पर जमीनी हमले के लिए आईडीएफ ने ट्रेनिंग भी इसकी ली थी। जो एक ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है उसको लेकर आईडीएफ ने ट्रेनिंग भी ली थी। तो ये आपको बताया कि किस तरीके से आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि हमास के चीफ हानिये के खात्मे के बाद भी इजराइल रुका नहीं और नसरुल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल रुक नहीं रहा है। लगातार ऑपरेशन की तैयारी और एक ग्राउंड ऑपरेशन अब इजराइल की तरफ से चलाया जा रहा है। युद्ध और भीषण हो चली है, लिहाजा हिजबुल्लाह की ओर से भी अटैक किया गया। हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल के उत्तरी इलाके में यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है, जो सीमावर्ती इलाके यहां पर रॉकेट दागे गए हैं। यानी कि हिजबुल्लाह की ओर से प्रयास दरअसल किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला किया है। उत्तरी इजराइल में यहां पे हिजबुल्लाह की ओर से अटैक किया गया, हमला किया गया। सीमावर्ती इलाकों में हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो युद्ध यहां पे छेड़ा गया है वो है आईडीएफ की ओर से, क्योंकि यहां पे अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है, ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन यहां पे हिजबुल्लाह की ओर से भी जवाबी प्रहार किया जा रहा है। जवाबी प्रहार के तौर पे उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन ये जो रॉकेट दागे गए हैं ये कितने प्रभावी हैं, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच देखिए फुल एक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि सितंबर के महीने में जो जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था कि थोड़ी बहुत शांति दिखाई दे रही थी, कम हमले हो रहे थे, लेकिन सितंबर के आखिरी हफ्ते में जिस तरीके से आईडीएफ की ओर से हमले तेज कर दिए गए, पहले पिछले अटैक किया गया, स्ट्राइक की गई और ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन अब हिजबुल्लाह भी यहाँ पर चुप होने का, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह की ओर से भी उत्तरी इजराइल पर अटैक किया गया, रॉकेट दागे गए।
और देखिए बेरूत को टारगेट किया जा रहा है, इजराइल की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से लगातार इजराइल बेरूत के जो एयरपोर्ट है उसको टारगेट कर रहा है। ये देखिए, ये बेरूत रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर हवा में मार करने वाली मिसाइलों का अड्डा यहाँ पर है और बच्चों के खेलने की जगह भी है, स्कूल भी है यहाँ पर। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं जिसको ध्वस्त किया गया है इजराइल की तरफ से। देखिए पूरी तरीके से धुआं यहाँ पर नजर आ रहा है। बेरूत में काफी समय से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, दक्षिणी बेरूत को निशाना बना रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो वहां से पलायन भी कर चुके हैं सीरिया की तरफ। लेकिन ये जो धुएं का गुबार है ये उसी का है जब एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, बेरूत के एयरपोर्ट पर। देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, बेरूत रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वो एयरपोर्ट है जहां पर हमला किया गया। वहीं उससे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पर जो स्कूल का बच्चे का स्कूल है वो भी है और वहीं खेलने का ग्राउंड भी है। तो देखिए किस तरीके से लगातार निशाना बनाया जा रहा है और मलबे में तब्दील यहाँ पर एयरपोर्ट को किया गया है।